नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के सरकारी आवास पर 20 लाख की चोरी हुई है। जी हां, तेज प्रताप यादव का यह आरोप है कि 20 लाख कैश थे और कई ऐसे सामान थे। इसके साथ ही 2 तोला सोना भी था जिसकी चोरी की है और ये सारा इंजाम तेज प्रताप यादव ने अपने पीए पर लगाया है। जी हां, मोतीलाल राय पर। इसके साथ ही वो देर रात पटना के सचिवालय थाने भी पहुंचे और वहां पर एफआईआर दर्ज भी कराई है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि तेजस्वी यादव बिना सुरक्षा के हाजीपुर और कई जगह पर पहुंचे हैं जनता के बीच और वहां से वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि बिहार की राजनीति एक बार फिर से लालू परिवार के इर्द गिर्द नजर आ रही है। तो क्या कुछ चल रहा है लालू परिवार में, इसी पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु। तो सबसे पहले बात करते हैं तेज प्रताप यादव की। तो उनके सरकारी आवास पर चोरी हो गई है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से तेज प्रताप यादव कुछ ज्यादा ही थानों का दौरा कर रहे हैं। अगर आप देखें तो अभी कुछ दिन पहले की बात है, वो सचिवालय थाने ही पहुंचे थे। वहां आकाश यादव और उनके पूरे परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। उसके बाद एक बहुत लंबा चौड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अब उसके कुछ दिन बाद एक बार फिर से वो थाने पहुंचे और यहां जो उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई उसे सुनने के बाद निश्चित तौर पर पूरे बिहार में हड़कंप मच गया है। मेरे पास एफआईआर कॉपी है और दर्शकों को बताऊंगा कि आखिरकार तेज प्रताप यादव के आवास पर जो चोरी हुई है वो कितनी बड़ी चोरी है, क्या कुछ सामान वहां से चोरी हुई है। और आपने जो कहा कि ये चोरी जो है मोतीलाल यादव के द्वारा की गई है, क्योंकि तेज प्रताप यादव का सीधा आरोप है। आप देखिए कि 2 दिन पहले इसी पीए के बारे में तेज प्रताप कह रहे थे कि इसको जान से मारने की धमकियां दी जा रही है, मेरे पीए को डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है, मेरे माता पिता को इस पीए के जरिए उनको प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है। और अब उसी पीए पर इतना गंभीर इल्जाम उन्होंने लगा दिया है। तो जो एफआईआर है उसके मुताबिक तेज प्रताप यादव ने लिखा है, सविनय निवेदन है कि मैं तेज प्रताप यादव पिता लालू यादव निवासी 42 हार्डिंग रोड, यानी अब उनका सरकारी पता 42 हार्डिंग रोड है, आपको सूचित करना चाहता हूं कि मेरे निजी सहायक पीए मोतीलाल राय पिता श्री पंजाबी राय जो कि बिशनपुर सैद अली जिला वैशाली का निवासी है, उसके द्वारा मेरे आवास से नगद राशि एवं अन्य मूल्यवान सामान चोरी कर लिया गया है। तो ये तेज प्रताप की ओर से दिया गया है और इसमें उन्होंने कहा है कि 22 तारीख को मेरे घर में रखी अलमारी से लगभग 20 लाख रुपए नकद जो मेरी पार्टी फंड की राशि थी, यानी जनशक्ति जनता दल के पैसे, वो कह रहे हैं, बता रहे हैं इसे, 2 तोला सोने की चेन, 1 सोने की अंगूठी, सोनी की 4 पेन ड्राइव, 2 हार्ड डिस्क, 1 आईपैड, 1 मैकबुक लैपटॉप, 1 लिनोवो लैपटॉप और 4 आईफोन 70 प्रो मैक्स उनके घर से चोरी हुई है। यानी ये 20 लाख नहीं, आप कहिए तो ये लगभग ये तो 30 लाख से भी ज्यादा का लग रहा है। ये तो बहुत बड़ी चोरी हो गई तेज प्रताप यादव के आवास पर। और ऐसे मामले बहुत कम आते हैं कि जब किसी सरकारी आवास से इस तरीके की चोरी हो जाती है। और आप देखिए कि इससे पता चल रहा है कि तेज प्रताप यादव ने घर पर कैश रखे थे, सोने चांदी भी रखे थे और वो काफी टेक्निकल व्यक्ति नजर आते हैं। मैकबुक की बात करें, लैपटॉप की बात करें, आईफोन की बात करें। और इस तस्वीर को आप देखिए, ये वीडियो है, तेज प्रताप अपने चिर परिचित अंदाज में शॉर्ट्स और टी शर्ट पहने हुए नजर आ रहे हैं और पुलिसकर्मी को घर के भीतर ले जाते हुए दिख रहे हैं। उसके बाद ये वो अलमीरा है जिसके बारे में उन्होंने कहा है कि इसी में सब कुछ रखा हुआ था और इसी अलमीरे से चोरी हुई। तो यानी जिस व्यक्ति ने चोरी किया है वो बहुत ही तेज प्रताप को अच्छे तरीके से जानता होगा, उनके घर के सारी चीजों के बारे में उसके पास जानकारी होगी। और उन्होंने किस आधार पर मोतीलाल राय या मोतीलाल यादव पर ये आरोप लगाए हैं ये तो पुलिस जांच में सामने आएगा। तेज प्रताप ये भी कह रहे कि उन्होंने खुद देखा था करीब 11:30 बजे के आसपास की वो और उसके साथ एक और व्यक्ति बैग लेकर वो किसी दरवाजे को कूद के जा रहे थे, जिसके बाद उनका ये जो शक था ये और गहरा हो गया। फिर अलमारी की जांच करी तो ये सब कुछ सामने आया। देखिए, ये एफआईआर में भी लिखा हुआ है। वो आगे लिखते हैं कि उस दिन लगभग 11:30 बजे मेरे ड्राइवर अनिल यादव और मेरे साथ रहने वाले विशाल ने मोतीलाल राय को एक बैग लेकर मेरे आवास की बाउंड्री फांदकर भागते हुए देखा। दोनों व्यक्ति इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी गवाह हैं और चोरी मोतीलाल राय के द्वारा ही की गई है। यानी तेज प्रताप यादव सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ये जो चोरी हुई है ये मोतीलाल राय के द्वारा हुई है और इसमें कहीं कुछ इधर उधर की बात नहीं है। तेज प्रताप के मुताबिक ये चोरी उनके पीए ने ही कर ली है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में क्या कुछ एक्शन होता है, क्योंकि एफआईआर तो दर्ज हो गई है, लेकिन आगे इसमें क्या कार्रवाई होती है, क्या मोतीलाल राय की गिरफ्तारी होगी, और गिरफ्तारी होगी तो फिर उसके बाद उसकी तरफ से क्या कुछ बयानबाजी सामने आती है। क्योंकि तेज प्रताप यादव के आवास में चोरी होना निश्चित तौर पर ये एक बड़ी घटना है। वो बिहार के पूर्व मंत्री, एक पार्टी के अध्यक्ष
और लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, यानी ये तो लालू यादव के घर में चोरी हो गई। आप देखिए कि तेज प्रताप यादव ने जो आरोप लगाए हैं उसके बाद कैसे बिहार की राजनीति में ये सवाल उठने लगे हैं। अब जांच होगी कि ये 20 लाख रुपए कहां से आए तेज प्रताप के पास, क्योंकि घर में एक लिमिट तक लोग नकद रखते हैं, लेकिन ज्यादा अमाउंट में पैसे होते हैं तो उस पर भी फिर पूछताछ होती है, उस पर भी सवाल पूछे जाते हैं। हालांकि पार्टी फंड के पैसे होंगे तो इसकी डिटेल जानकारी उनके पास होगी, वो पुलिस को देंगे। तो ऐसे में लग रहा है कि आने वाले समय में तेज प्रताप यादव भी बिहार की राजनीति में सुर्खियों में ही बने रहेंगे। पिछले कुछ दिनों से वो लगातार थाने का दौरा कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आकाश यादव के पूरे परिवार पर उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है, माता पिता से लेकर अनुष्का यादव जिनके साथ उनकी तथाकथित रिलेशनशिप की खबरें आई, उनके साथ फोटो पोस्ट की गई, तो उसके ऊपर भी तेज प्रताप ने गंभीर इल्जाम लगाए और सचिवालय थाने में ही जाकर एफआईआर दर्ज कराई। यानी तेज प्रताप की ओर से पिछले कुछ दिनों में, कहें तो एक सप्ताह के भीतर, ये दूसरी एफआईआर दर्ज की गई है। इसका मतलब यह है कि तेज प्रताप यादव के साथ हर दिन कुछ न कुछ नया मामला सामने आता है, कुछ न कुछ नई घटना सामने आती है और वो सुर्खियों में बने रहते हैं, वो चर्चा के केंद्र में बने रहते हैं और निश्चित तौर पर उनको ये पसंद भी है। लेकिन इस बार जो सारी चीजें हुई है निश्चित तौर पर वो बहुत सवाल खड़े करती है कि अगर मोतीलाल यादव इतने कुछ पैसे और ये सारी चीजें लेकर भाग गए तो फिर घर की सिक्योरिटी क्या कर रही थी, वहां पर कितने पुलिसकर्मी थे, क्योंकि अभी तो सिक्योरिटी का मामला बहुत गहरा गया है। तेज प्रताप यादव हो या फिर लालू परिवार के दूसरे सदस्य हो, उनकी सिक्योरिटी घटाई गई है और इसी को लेकर बहुत दिनों तक प्रदर्शन भी हुए। हमने देखा है कि लालू राबड़ी आवास के बाहर आरजेडी के लोगों ने पहरेदारी की। तो ऐसे में क्या तेज प्रताप यादव के पास कोई बॉडीगार्ड वगैरह नहीं था, ये भी देखना दिलचस्प होगा, और उनके आवास पर क्या कोई सुरक्षा कर्मी था या नहीं था, आने वाले समय में मामले से पर्दा उठेगा। आपने सुरक्षा की बात करी है तो तेजस्वी यादव की बात करते हैं। वो कल हाजीपुर पहुंचे, जनता के बीच पहुंचे, लेकिन इस दौरान उनके साथ कोई भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी और उनका साफ साफ सरकार को घेर रहे थे और कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे थे। देखिए, यही वो तस्वीर है। तेजस्वी यादव यहाँ पर नजर आ रहे हैं और इनके बगल में मुकेश रोशन है, जो कि आरजेडी के पूर्व विधायक महुआ सीट से रहे हैं और ये राघोपुर गए हुए हैं। यानी राघोपुर तेजस्वी यादव का अपना विधानसभा क्षेत्र है, वहां पे एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, लेकिन बिना सुरक्षा के तेजस्वी यादव नजर आए। और ये कोई पहला मामला नहीं है, पिछले कुछ दिनों से लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें लालू परिवार के सदस्य बिना सिक्योरिटी के नजर आ रहे हैं। चाहे वो तेज प्रताप यादव हो, तेजस्वी यादव हो, राबड़ी देवी हो, इन लोगों ने पूरी तरह से अपनी सिक्योरिटी सरकार को वापस कर दी है और महासंग्राम इस पर चल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि तेजस्वी यादव इस तरीके से अगर चलेंगे जनता के बीच में, अगर कुछ हो गया, मान लीजिए सुरक्षा में सेंधमारी हो गई, तो उसके बाद ये जवाबदेही किसकी होगी? क्या सरकार की जवाबदेही होगी? क्या तेजस्वी यादव की जवाबदेही होगी? एक तरफ सरकार ने कहा है कि हम आपको इतनी सिक्योरिटी दे सकते हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का कहना है कि हमारे साथ जानबूझकर किया जा रहा है, हमें ऐसी सिक्योरिटी नहीं चाहिए, हमारा अपमान किया जा रहा है। तो तेजस्वी यादव बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं, विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे हैं, पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, और अगर उनकी सिक्योरिटी में एक चूक होती है तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा और इसके केंद्र में बिहार की राजनीति रहेगी। क्योंकि तेजस्वी यादव का इस तरीके से खुलेआम घूमना और आसपास कोई पुलिसकर्मी नहीं रहना, ये निश्चित तौर पर एक बेहद संवेदनशील मामला है और इस पर सरकार को भी फौरन एक्शन लेना चाहिए। लेकिन सम्राट चौधरी ने कल ही कहा था कि लालू परिवार में 150 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात है, उसके बाद भी वो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, देखिए, ये मामला सरकार का है, ये मामला पुलिस प्रशासन का है। अब सरकार के ऊपर ये जिम्मेदारी है और तेजस्वी यादव की जवाबदेही है कि कैसे इन ऐसे चीजों को बेहतर तरीके से स्थापित किया जाए ताकि आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर सुरक्षा में चूक हो जाती है, कोई ऐसी घटना हो जाती है, उसके बाद फिर क्या होगा? क्योंकि तेजस्वी यादव बिहार के एक बड़े चेहरे हैं, विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, तो ऐसे में उनकी सुरक्षा जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है और इस पर जो राजनीति हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। सरकार कह रही है कि हमने 150 पुलिसकर्मी उनके पूरे परिवार के पीछे लगाए हैं। तेजस्वी यादव और पूरे परिवार का कहना है कि हमारे साथ जो कुछ हो रहा है वो सही नहीं है, हमारी सिक्योरिटी जानबूझकर घटाई जा रही है, इतनी सिक्योरिटी में ये लोग खुश नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर इन चीजों के बीच अगर कोई घटना हो जाती है, फिर उसके बाद किसकी जवाबदेही होगी? फिर उसके बाद जो बवाल होगा उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि एक तरफ तो सरकार कह रही है कि हमारी तरफ से कोई गलती नहीं है, दूसरी तरफ से तेजस्वी यादव की ओर से बार बार ये बात कही जा रही है, लालू परिवार की ओर से कही जा रही है कि हम बिना सिक्योरिटी के ही चलेंगे। और लगातार ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है जहां तेजस्वी हो, राबड़ी देवी हो, तेज प्रताप हो, बिना किसी सिक्योरिटी के पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं, भीड़ों के साथ खड़े हो रहे हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर सवाल उठ रहा है। देखना ये होगा कि आगे चलकर इसमें क्या कुछ एक्शन होता है, क्या तेजस्वी यादव या फिर सम्राट चौधरी की तरफ से इस पर कुछ बयान और निकल कर सामने आता है। लेकिन निश्चित तौर पर ये
ये मामला जो है बेहद गंभीर है और इस पर सरकार को और ज्यादा बड़े पैमाने पर एक्शन लेने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद नवेंदु इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव के आवास पर चोरी हुई है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव भी अब बिना सुरक्षा व्यवस्था के बाहर निकल रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं सृष्टि शाह।